न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। न्यूज नाइट में आज हम बात करेंगे अवैध प्रवासी भारतीयों की। किस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध प्रवासी भारतीयों के सपनों को कुचल दिया है। जानने के लिए देखते रहिए न्यूज नाइट। डंकी रूट से अमेरिका या किसी देश में जाना गलत है, लेकिन ट्रंप द्वारा बेइज्जती कर प्रवासी भारतीयों को वापस भेजना उससे भी ज्यादा गलत है। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के 7.5 लाख अवैध प्रवासी यूएसए में है। हालांकि यह कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। सही मायने में कहा जाए तो यह अमेरिका की चाल है। भारत को दबाव में लाने की एक पॉलिसी है। यूएसए में भारत से ज्यादा घुसपैठिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के हैं, लेकिन इन देशों के मामले में अमेरिका ने चुप्पी साध रखी है। अमेरिका गए लोग गरीब परिवारों से नहीं है, इसके लिए इन्होंने 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक खर्च किए हैं। तमाम समस्याओं का सामना किया है, तब कहीं जाकर ये अमेरिका की सीमा तक पहुंच पाए। लेकिन फिर भी इन लोगों को अवैध प्रवासी कहा गया। ये लोग अमेरिका में निर्धारित सैलरी से कम सैलरी पर काम करते हैं। काम के घंटे भी अधिक होते हैं। इन लोगों को वहाँ पर अमेरिका के नागरिकों के बराबर अधिकार भी नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इनके बच्चे अमेरिका के सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। इन लोगों को बेहतर इलाज भी नहीं मिल सकता। लेकिन अब हथकड़ी बेड़ी डालकर इन्हें उसी देश में वापस भेज दिया गया है जिस देश को छोड़कर ये अमेरिका गए थे। और अब यहाँ इनके रिश्तेदार इन्हें तिरस्कार की नजर से देखते हैं और सरकार भी इन्हें स्वीकार करने से कतरा रही है। भारत में पंजाब, हरियाणा, गुजरात संपन्न राज्य है। यहाँ की धरती भी उपजाऊ है। उद्योगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। मजदूरी की दर भी बाकी प्रदेशों से ज्यादा है। फिर भी इन 3 राज्यों से अमेरिका, कनाडा और यूके जाने वाले नौजवानों की संख्या ज्यादा है। लीगल तरीके से इन देशों में जाना आसान नहीं है। इसके लिए भारत के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री होना जरूरी है। अंग्रेजी बोलने, समझने और लिखने में निपुण होना चाहिए। जिन लोगों के पास अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री होती है तो वे वर्क परमिट या H1B वीजा लेकर चले जाते हैं। और इनमें कुछ लोग ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ग्रीन कार्ड या PR मिल जाता है। इन देशों में जाने और बसने के लीगल तरीके हैं, लेकिन जो लोग इलीगल तरीके से जाते हैं उन्हें इसी तरह का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग इलीगल तरीके से अमेरिका गए वे अपनी सारी पूंजी कमाकर भारत आ गए। जिन परिवारों से युवा इस तरह से जाकर अमेरिका बस गए, भारत में उनका रौब और संपन्नता देखकर पंजाब, हरियाणा, गुजरात के अन्य युवक भी जाने लगे और ट्रेवल एजेंटों ने लाखों रुपए ठगकर ये डंकी रूट से अमेरिका पहुंचा दिया। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि ट्रंप जैसा राष्ट्रपति अमेरिका में आएगा और इनके सपनों को कुचल देगा और अमेरिका से बाहर निकाल फेंकेगा। अमेरिका का एक सैन्य जहाज 5 फरवरी को अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतरा और इन लोगों की पहली टीम को भारत में वापस भेज गया और इस तरह इन लोगों के सपनों को कुचलकर उड़ गया। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये लोग मैक्सिको की सीमा से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश में पकड़े गए। ये वे लोग हैं जो अमेरिका में घुस नहीं पाए। इन लोगों के पास एक पैसा तक नहीं है, क्योंकि जो पैसा ये लोग भारत से ले गए थे वे सभी पैसा अमेरिका जाने में गंवा दिए। ये बात सही है कि किसी देश की सीमा को चोरी छिपे क्रॉस करने की कोशिश एक अपराध है। वह देश ऐसे घुसपैठियों को अपने देश से बाहर निकाल सकता है, इन्हें वापस भेज सकता है। अगर आरोप सही पाए जाएं तो डिपोर्ट करने का खर्च उसी देश से वसूल सकता है जिस देश के नागरिक हैं। लेकिन भारत अमेरिका से ये तो कह सकता था कि इनके साथ मानवीय मार्ग क्यों नहीं किया गया, इनको सैन्य जहाज के बजाय रेगुलर फ्लाइट से क्यों नहीं भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाइट।